हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मार्च, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हर साल 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की सुरक्षा में एक अहम योगदान देने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, बड़ी खबर, समुद्र में अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने INS विक्रांत से एक कड़ा संदेश दिया है दुनिया भर के देशों को। दरअसल आजकल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने INS विक्रांत का दौरा किया और आखिरकार वो भी ये मान गए कि भारत की सैन्य ताकत में पिछले कुछ सालों में भारी इजाफा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास की मेजबानी भी करेगा, जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच होगा। वैसे दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस मुलाकात के बीच अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने भी ये दावा किया है कि चाइना और पाकिस्तान ने अगर हदें पार की तो भारत फिर बड़ा एक्शन लेगा। और कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के PM ने अहमदाबाद के मोदी ग्राउंड का चक्कर लगाया और दोनों PM ने अपनी अपनी क्रिकेट टीमों के कप्तानों को कैप दी। राष्ट्रगान के समय टीम के साथ भी खड़े रहे। दरअसल कल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार रही। अच्छा, वही बड़ी खबर है, त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में घुसी सफेद कार एक बार फिर से टूटा सुरक्षा घेरा। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अगरतला पहुंचे थे गृह मंत्री। वहीं बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि होली के बाद अब H3N2 वायरस के मामले देश में बढ़ेंगे। इसीलिए लोगों से अपील है स्वास्थ्य मंत्रालय की कि मास्क पहनने की आदत वापस डाल लें और अगर आप सैनिटाइजर यूज नहीं करोगे तो सीधे अस्पताल पहुंचोगे, क्योंकि आजकल उत्तर भारत के कई राज्यों में H3N2 वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। इस वायरस के सामान्य लक्षण क्या हैं, जो मैंने आपको बताए कई बार: खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, सर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त, उल्टी वगैरह वगैरह ना। ये लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। गूगल ट्रांसलेट से अब आप इमेज को भी टेक्स्ट में बदल सकेंगे और किसी फोटो पर लिखे हुए टेक्स्ट को भी डायरेक्टली ट्रांसलेट कर पाएंगे। गूगल कंपनी ने अपने वेब प्लेटफॉर्म के लिए भी ये सर्विस शुरू कर दी है और गूगल इसके लिए AR ट्रांसलेशन टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। वैसे YouTube कंपनी भी डेस्कटॉप वर्जन के लिए ओवरले एड्स को दिखाना बंद कर देगी 6 अप्रैल से ही। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, राइट। अच्छा, बड़ी खबर है, इंडिया पर अब ज्यादा फोकस करेगी एप्पल कंपनी। भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने पर जोर दे रही कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में भी कुछ बड़े बदलाव करेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर से एक्शन लिया और अडानी पावर, अडानी विल्मर के साथ अडानी एंटरप्राइजेज को फिर से ASM में रख दिया। ASM मतलब एडिशनल सर्विलांस मेजर्स, यानी फिर से अडानी के ये 3 शेयर सर्विलांस पर रहेंगे। NSE की इन पर नजर रहेगी, क्योंकि आजकल अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी तेजी देखी जा रही है और इसी की वजह से NSE की तरफ से ये फैसला लिया गया। ये देख सकते हैं आप, कल भी 10 में से 6 शेयरों में तेजी देखी गई। हालांकि एंटरप्राइजेज में करीब 5% गिरावट भी हुई। वैसे मार्केट की बात हो रही है तो देखिए आप, Jio 490 करोड़ में मिमोसा नेटवर्क का अधिग्रहण करेगी और मिमोसा कंपनी के पास Wi-Fi 5 और 6E टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिससे कंज्यूमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिल सकेगा और ये Jio यूजर्स के लिए वाकई में बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, मैं देखिए, लेंसकार्ट कंपनी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी एडिया। इसकी वैल्यूएशन $4 बिलियन के पार पहुंच जाएगी और खबर है कि IPO लाने का भी प्लान है लेंसकार्ट का जल्द ही। लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल अगले 2 साल में कंपनी का IPO ला सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी है ना। और मैं देखिए दोस्तों, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि पेट्रोल फिर से महंगा हुआ है। कई जगहों पर ₹1.30 तक पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। ये देखिए, कुछ जगहों पर बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 14 पैसे महंगा होकर ₹96.47 प्रति लीटर पहुंच गया है और इसी तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में तो पेट्रोल का भाव ₹1.30 तक बढ़ गया और उसके बाद यहाँ पेट्रोल अभी ₹108 प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल के रेट में यहाँ औरंगाबाद में ₹2.76 की एकदम से बढ़ोतरी देखी गई और अभी डीजल भी ₹95.96 प्रति लीटर चल रहा है। कुछ और जगहों पर रेटों में बढ़ोतरी हुई, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और वैसे अभी देश के बड़े 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, जो भी आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में, साथ ही लखनऊ, औरंगाबाद और फरीदाबाद में रेट में बदलाव हुआ है ना। हालांकि दोस्तों, महंगाई अभी आपको पता होगा दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा चल रही है। एक तो श्रीलंका, यहाँ अभी हालात ये हैं कि दूध ₹420 प्रति लीटर मिल रहा है, संतरे का भाव ₹1100 किलो है, बिजली का संकट ऑलरेडी चल रहा है, यूं मानो दिवालिया होने के हालात पर है श्रीलंका। और दूसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, एक ऊपर है एक नीचे है। पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, ₹21 का एक अंडा, ₹150 किलो दूध और पाकिस्तान सरकार लोन चुकाने के लिए लोन ले रही है। आखिर कैसे बचेगा पाकिस्तान? यहाँ तक कि अब तो पाकिस्तान के लोग भी कहने लग गए कि पाक तेरा अल्लाह ही मालिक है। और पाकिस्तान के कई लोगों का तो ये भी मानना कि हमें मोदी दे दो, हम मोदी सरकार में ही अच्छे से रह लेंगे, कम से कम खाने का भोजन तो मिल जाएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान से इन हालातों के बीच कई कंपनियां देश भी छोड़ने लग गई हैं। जैसे देखिए आप, होंडा कंपनी ने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान
राजस्थान स्थित प्लांट को 31 मार्च तक बंद रखेगी, क्योंकि आर्थिक संकट के चलते ऑटो कंपनी ने इस प्लांट को शट डाउन करने का फैसला किया है। होंडा कंपनी का कहना है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित है और ऐसे में आगे ऑपरेशन आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। वैसे ऑटोमोबाइल कंपनी की बात हो रही तो आपको बता दूं, अगले महीने 1 अप्रैल से 5% महंगी हो जाएगी मर्सिडीज कंपनी की कारें। कंपनी ने 2 से 12 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए एक नया नियम। देखिए आप, ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों के लिए नहीं चलेगी मनमानी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और इन नियमों में भी आरबीआई ने सभी ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों को सूचित किया है कि वो अपने ग्राहकों से कर्ज वसूली के लिए एजेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी ग्राहकों के साथ। जैसे ऑफलाइन लोन लेते हो आप बैंक से और जो कानून कायदे होते हैं ना, वही नियम अब ऑनलाइन में भी लागू होंगे। आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक लोन की वसूली करने वाले एजेंट ग्राहक को सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कॉल भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एजेंट अपने लोन की वसूली के लिए ग्राहकों के साथ गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई धमकी भरा मैसेज भेजना, अनजान नंबर से फोन करके परेशान करना वगैरह वगैरह, है ना। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई की तरफ से। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में लगातार तीसरा मैच जीती मुंबई इंडियंस। दिल्ली को 8 विकेट से हराया, साइका इसाक रही प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छा वह देखिए दोस्तों, पंच तत्व में विलीन हुए सतीश कौशिक। बॉलीवुड एक्टर, अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात 1:30 बजे दिल्ली में निधन हो गया था। वो 66 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और इनके अंतिम संस्कार में अनुपम खेर रोते हुए नजर आए। इनकी अंतिम यात्रा में शव के पास बैठकर ये काफी भावुक हो गए, क्योंकि ये इनके काफी पुराने दोस्त थे। सतीश कौशिक के लिए हमारी भी प्रार्थना, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा वह देखिए खबर की, किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, बोले वे देश की एकता के लिए खतरनाक हैं। शिवराज बोले राहुल विदेश जाकर बच्चों जैसे रोते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित किया, क्योंकि हाल ही में कैम्ब्रिज में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसको लेकर काफी इनकी आलोचना की जा रही है। खैर ये तो राजनीतिक बातें चीतें चलती रहेगी। फिलहाल देखिए आप, मार्केट में सेबी ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जैसे कि देखिए आप, धोखाधड़ी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी सेबी की तरफ से और बकायेदारों की जानकारी देने वालों को इनाम भी मिलेगा। सेबी ने जालसाजों को गिरफ्त लेने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। वसूली प्रक्रिया के अंतर्गत बकायेदार की संपत्तियों के बारे में पक्की खबर देने वालों को इनाम देने के निर्देश भी दिए हैं। सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इनाम वसूले गए बकाये के 10% या 20 लाख रुपए, जो भी कम होगा वो मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा सेबी ने REITs और इनविट्स के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर राय देने की सीमा को भी 15 मार्च तक बढ़ा दिया। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। एक और नियम है कि सेबी ने कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के नियमों को भी सख्त कर दिया है। ये नियम भी आज से लागू होने जा रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए शेयर बायबैक करने वाली कंपनियों के लिए बोली लगाने, मूल्य और मात्रा पर कई सारे प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। सेबी के द्वारा जारी सर्कुलर में क्या क्या बातें कही गई हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब मतलब ये नियम होंगे शेयर बायबैक के, है ना, और इन नियमों को पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी सेबी की तरफ से। वैसे स्टॉक मार्केट सेबी की बात हो रही है तो एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, निवेशकों को अधिक रिटर्न का लालच देकर चूना लगा रहा ये शख्स। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लोगों के लिए चेतावनी जारी की है और कहा गया कि पंकज सोनू नाम का एक शख्स जो ट्रेडिंग मास्टर नाम की एक संस्था से जुड़ा हुआ है, ये शख्स लोगों को अलग अलग स्कीमों के नाम पर निवेशकों से पैसे ले रहा है और उन्हें उनके निवेश पर ज्यादा रिटर्न दिलाने का लालच भी दे रहा है, जिससे आपके पैसे डूब सकते हैं। आपको रिस्क है और इसीलिए सावधान रहें ऐसे शख्स से, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, रिलायंस कंपनी ने 50 साल पुराने ब्रांड कैंपा को नए अवतार में रीलॉन्च किया है। पेप्सी और कोका कोला को सीधा टक्कर दे गए। वही खबर है कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण का सर्वे समय से पहले हुआ पूरा। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मनीष सिसोदिया की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई जमानत पर सुनवाई से पहले, और वो हुई सीबीआई के बाद अब ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं मनीष सिसोदिया। 8 घंटे उनसे पूछताछ की गई कल भी ईडी के द्वारा। शराब नीति केस में जेल के अंदर ही इनसे ये पूछताछ की जा रही है और इनकी जमानत पर भी आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा 10 मार्च को, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप में जल्दी आपको कुछ और कमाल के फीचर मिलेंगे। टेक्स्ट एडिट के साथ साथ ढेरों नए फॉन्ट का भी लुत्फ आप उठा पाएंगे, यानी बिल्कुल नए डिजाइन, नए लुक में आप व्हाट्सएप थीम का इस्तेमाल कर पाएंगे नए फॉन्ट्स के साथ। अच्छा, बड़ी चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आ रही वैज्ञानिकों की रिसर्च में। देखिए आप, साल 2040 तक महासागरों में 3 गुना हो जाएगा प्लास्टिक का कचरा। अगर हमने महासागरों में प्लास्टिक के कचरे को फेंके जाने को काबू नहीं किया तो ये 2040 तक बढ़कर सीधा 3 गुना हो जाएगा, और इसका मतलब होगा कि महासागरीय जीवन को भारी नुकसान, जिसका सीधा असर हर एक इंसान पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वातावरण में इस तरह के बदलाव होंगे जिनसे हमारी लाइफस्टाइल काफी प्रभावित होगी, और इसलिए जितना हो सके हमें कचरा कम फैलाना चाहिए, राइट। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में ऑनलाइन पूजा व्यवस्था शुरू की जा रही है। नवरात्र पर शक्ति पीठों में हवन, भंडारे और जगराते की बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। चिंतापूर्णी मंदिर में इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और जल्द ही हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों को ऑनलाइन ई कनेक्ट कर दिया जाएगा। वह देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने देशवासियों को वादा किया और कहा कि अब हम 90 मीटर का रिकॉर्ड हासिल करेंगे। टारगेट अचीव करने के लिए वो दिन रात मेहनत
कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उनके फैंस का सवालों का जवाब दिया। देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीट गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों इनके लिए, क्योंकि इन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में बड़ा नाम रोशन किया। और लाइक करने के साथ में मैं आपको बता दूं, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा देख पाएंगे, है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, बड़ी खबर आ रही, पंजाब राज्य में अब चिप युक्त बिजली मीटर लगाने का फैसला किया गया, लेकिन खबर है कि ये मुद्दा गर्मा सकता है। दरअसल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकारी संस्थानों में चिप युक्त बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है और भविष्य में ऐसे मीटर घरों पर भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करने का ऐलान किया है, क्योंकि इन बिजली मीटरों का सारा रिकॉर्ड प्राइवेट कंपनी के पास ऑनलाइन रहेगा, तो इससे बिजली मीटरों में रीडिंग पढ़ने वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर होते हैं ना, ठीक वैसे ही काम करेंगे, उनसे भी एडवांस। वैसे पंजाब में देखिए 11,200 से ज्यादा काश्तकारों को मिलेगा जमीन पर मालिकाना हक। इस विधेयक को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। 4,000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर कब्जा करने वाले 11,000 से ज्यादा काश्तकारों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने का प्रावधान तय कर दिया है और इस कानून को देश की राष्ट्रपति ने पंजाब के लिए मंजूरी भी दे दी है। दरअसल कल ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब का दौरा किया था। वहाँ उन्होंने अमृतसर में भी गोल्डन टेम्पल में सिखों का इतिहास जाना, जलियांवाला बाग में शहीदों का नमन भी किया और ये राष्ट्रपति का पहला पंजाब दौरा भी रहा। और साथ ही एक और अपडेट है कि पंजाब के फजिल्का में जल्द ही एक नया सरकारी प्राइमरी स्कूल भी खोला जाएगा। 31 जुलाई तक इसके तैयार होने का दावा किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही बैंकिंग न्यूज से। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने निवेशकों को होली का तोहफा दिया। एफडी और आरडी से अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। कोटक बैंक की तरफ से एफडी पर 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी गई है और अभी 7% तक की ब्याज दर पेश की है 1 साल तक के लिए। इसी तरह से आरडी पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों को इससे फायदा होगा, है ना। अच्छा, आपके हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जिन लोगों के पेट में, किडनी में पथरी वगैरह की शिकायत है, वे लोग कभी कच्चा टमाटर ना खाएं। सब्जी में बैंगन का जो डंठल होता है उसको भूलकर भी ना डालें। जिन्हें किडनी में स्टोन की दिक्कत है ना, वे अमरूद वगैरह भी ना खाएं। इस तरह से आप अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कल विश्व किडनी दिवस था, इसलिए ये जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बड़ी खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार लाएगी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। मंत्री धारीवाल बोले कि 15 मार्च को इस बिल को पेश करेंगे। प्रदेश भर में अभी राजस्थान में वकीलों की हड़ताल चल रही है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की जल्द से जल्द मांग की जा रही है। तो इसी पर खबर आने की 15 से 17 मार्च के बीच इस मुद्दे को विधानसभा में रखा जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं खबर है दोस्तों की राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन भी होने जा रहा है। जोधपुर में 25 से 27 मार्च को जानाना बाग में आयोजित होगा। संस्कृति मंत्री ने इसका लोगो भी विमोचन किया। अच्छा, वही खबर है कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन कोष की राशि में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी भी कर दी है, जिससे कि पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। अच्छा, साथ ही खबर है दोस्तों की फार्म पॉन्ड बनाने से किसान भाई लोग आत्मनिर्भर होंगे। इनमें बारिश का पानी जमा हो सकेगा, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। 3078 राजस्थान में इस तरह के पॉन्ड बनाने का टारगेट रखा है अशोक गहलोत सरकार ने। अच्छा, हरियाणा के 395 शिक्षा संस्थानों को बड़ी राहत, मान्यता वापस लेने के फैसले से परिषद का यू टर्न। अब कॉलेजों को जारी करेगा सोकोच नोटिस। बड़ी खबर है, हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए और बी को लेकर भी अलर्ट। अस्पतालों में 40% तक मामले बढ़ने लगे हैं। अलग से फ्लू ओपीडी शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इन हालातों को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा, वही खबर है कि हरियाणा हिसार के एचएयू में आज किसान मेला लगने जा रहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे इसका उद्घाटन। 246 स्टॉल लगेगी। किसानों को 30 लाख रुपए तक के इनाम भी बांटे जाएंगे और 3 दिन तक ये किसान मेला चलेगा। अच्छा, बिहार से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पटना में 40 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई। एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया और 250 लोगों का आशियाना भी छिन गया। इतनी भयंकर आग लगी ये बिहार में। बिहार पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित नाला के किनारे मौजूद 250 लोगों के घर जलकर राख हो गए, झोपड़ियां नष्ट हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। अच्छा, वही देखिए हरियाणा अंबाला पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। वो बोले कि हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान बनाने वाले नहीं बता पाए कि इससे फायदा क्या होगा। ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, कल ही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट जारी कर दिया है और अहमद सरकार के बजट के कुछ बड़े ऐलान देखिए, जैसे गोवंश आयोग की स्थापना होगी। किसान भाई लोगों को हर साल 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे और 6 हजार रुपए ऑलरेडी किसानों को जो किसान सम्मान निधि योजना से मिलते हैं केंद्र सरकार की स्कीम से। तो इस तरह से महाराष्ट्र में किसानों को अब 12,000 रुपए मानदेय हर साल मिलने का फायदा मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र बजट में किसान भाई लोगों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों के खातों में 12,000 आएंगे, क्योंकि 6,000 मोदी सरकार देती है और 6,000 महाराष्ट्र सरकार देगी राज्य सरकार। वहीं किसानों के लिए एक और फैसला है, अब 1 रुपए में फसल का बीमा हो सकेगा। मात्र 1 रुपए में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए। महाराष्ट्र बजट की हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान। शक्तिपीठ महामार्ग से जोड़े जाएंगे 12 तीर्थ स्थान। महाराष्ट्र में एटीएफ पर टैक्स रेट में भी बड़ी कटौती की गई, जिससे महाराष्ट्र राज्य में हवाई सफर थोड़ा सस्ता होगा। लड़कियों को आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है, जिससे जब बीपीएल परिवार की लड़कियां 18 साल की होंगी तो उन्हें 75,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन वगैरह भी बढ़ाया
गया है। साथ ही महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है, यानी कि महिलाओं का सरकारी बसों में अब आधा किराया ही लगेगा। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर मराठी भाषा विश्वविद्यालय तक की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले हैं। महिला कल्याण मंत्री ने विधानसभा में दावा करते हुए कहा कि अब दोबारा नहीं होने देंगे श्रद्धा जैसी हत्या। तो ये कुछ महाराष्ट्र सरकार के बजट के दौरान बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं रही। और भी अगर आप डिटेल में बजट जानना चाहते हैं तो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबर में देखिए आप, यूपीपीसीएस परीक्षा में अब देश के विकास में यूपी की भूमिका, ये भी प्रतियोगी छात्रों को अब अध्ययन करना होगा, ये विषय भी मतलब बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया, अब गर्मियों में नहीं होगी बिजली कटौती। दरअसल केंद्र सरकार ने गर्मियों के मौसम में बिजली कंपनियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली कटौती नहीं की जाए ताकि लोगों को गर्मी में किसी तरह की परेशानी ना हो, है ना। और चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन देश के कई राज्यों में ये आंधी तूफान बारिश की आशंका है। पूर्वी भारत, उत्तर भारत और मध्य पश्चिमी भारत के कई इलाकों में आंधी तूफान बारिश चल सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बारिश और बिहार में भी आंधी का अलर्ट है। और ये अभी इस वक्त है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बेमौसम बरसात क्यों हो रही है। 14 और 15 मार्च को और बादल बरसेंगे। इस पर मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये अभी मार्च महीने में बारिश आ रही है। उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में अभी हल्की फुल्की बारिश और कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। और अगले 4-5 दिनों तक कई राज्यों में, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इसका असर आपको फिर से देखने को मिलेगा। अच्छा, राजस्थान में देखिए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरदावर को निर्देश दिए फसलों के नुकसान का जायजा लेने की। बड़ी खबर है, राजस्थान में 7 साल बाद मार्च में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और ओलावृष्टि हुई। आज भी 7 से ज्यादा जिलों में अलर्ट है। जयपुर में 7 mm तक बरसा पानी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बदला झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हुई। 11 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान है झारखंड में। हिमाचल प्रदेश में कम बारिश की वजह से इस बार 85,538 हेक्टेयर जमीन पर फसलें बर्बाद हुई। 10 जिलों में 9,462 लाख का नुकसान हुआ, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। और पूर्वी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, सोना 80 रुपए के नुकसान के साथ यानी 80 रुपए टूट कर 55,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। और वहीं चांदी में 390 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी 61,955 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य फैसलों को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए ही सुनाया गया है और इस संबंध में एक याचिका को खारिज भी कर दिया। अच्छा, बड़ी खबर है, साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव 11 मार्च से शुरू होने जा रहा। इसमें 400 से ज्यादा लेखक और विद्वान भाग लेंगे। अभी राजधानी में वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा, उसके बाद साहित्य प्रेमियों के लिए साहित्य का एक और बड़ा आयोजन भी होगा। साहित्य अकादमी द्वारा हर साल मनाया जाने वाला साहित्य उत्सव इस बार अपने सबसे बड़े रूप में आयोजित होने जा रहा। 11 से 16 मार्च तक चलेगा, 6 दिन तक लगातार। इसमें साहित्यकार अपनी रचना का शिरकत कर सकते हैं। बड़ी खबर है, गुरुड एरोस्पेस की निंजा कार्ड के साथ पार्टनरशिप साझेदारी हुई। मकसद है ड्रोन के इस्तेमाल से किसान भाई लोगों की खेती को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। ग्रामीण युवा हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा भी सकेंगे ड्रोन के प्रशिक्षण से। अच्छा भाई देखिए, अब कश्मीर में पैदा होगा दुनिया का सबसे महंगा मशरूम सिटाके, जिसकी कीमत है तकरीबन 1500 रुपए से 15,000 रुपए किलो। अच्छा, विज्ञान का बड़ा ही अनोखा चमत्कार देखिए दोस्तों, आने वाले समय में महिला के बगैर 2 पुरुष भी कर सकेंगे बच्चे पैदा। और ये प्रयोग चूहों पर पूरी तरह से सफल हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब बच्चे पैदा करने के लिए मादाओं की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने नर कोशिकाओं से अंडा बनाया और उससे पूरा का पूरा चूहा पैदा कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रयोग के सफल होने से समलैंगिक जोड़ों को फायदा होगा और साथ ही प्रजनन संबंधित बीमारियों को ठीक करने में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे महिलाओं के बिना ही रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी नया बच्चा पैदा किया जा सकता है। अच्छा, बड़ी खबर है, IIM कोलकाता में शानदार प्लेसमेंट देखने को मिले। स्टूडेंट्स को 50-50 लाख रुपए तक के ऑफर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर देखिए, रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। PM प्रचंड की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों के कैंडिडेट थे। अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु में मतभेद के बीच AIADMK ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 2024 में भी जारी रहेगा गठबंधन। तमिलनाडु में खत्म नहीं हो रही बीजेपी की मुश्किलें, पार्टी के 13 नेता AIADMK में हुए शामिल। वहीं देखिए बड़ी खबर, KCR की बेटी कविता आज राजधानी दिल्ली में करेंगी भूख हड़ताल। 18 राजनीतिक दल भी इसका हिस्सा लेंगे। ये तेलंगाना मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की ही बेटी है कविता, जो कि आज भूख हड़ताल करने जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में नई योजनाओं के लिए मिलेगी सैकड़ों एकड़ जमीन, सीलिंग के घाटे सार्वजनिक किए जाने के बाद बड़ी उम्मीद। मुरादाबाद में 3 बार से ज्यादा अगर रेड लाइट जंप आपने क्रॉस किया तो परिवहन विभाग आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधा सस्पेंड कर देगा। वही देखिए बड़ी खबर, 3 शहरों की लाइफलाइन बनेगा FNG एक्सप्रेसवे। फरीदाबाद से गाजियाबाद जाने में आपको मात्र 30 मिनट लगेंगे। NCR वालों की तो मानो लाइफ भी बन जाएगी। फरीदाबाद को गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली FNG एक्सप्रेस का काम पिछले 30 सालों से अटका पड़ा है, लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार मिलकर इसे पूरा करने की तैयारी में है। बड़ी खबर है, राजस्थान राज्य के जयपुर से 6 नए शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बरेली, नागपुर, रांची, पटना वगैरह के लिए डायरेक्टली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। वही देखिए, झारखंड रांची में कोल इंडिया कराएगी मैराथन दौड़। 26 मार्च को होगा 42 किलोमीटर का फुल मैराथन। 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी मिलेगा, है ना। तो ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, तारापुर या मुंबई। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमेशा काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।